हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर रिएक्ट सीरीज। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रॉप्स के अंदर उसके चिल्ड्रंस को भी कैसे पास करें। यानी कि पिछले वीडियो में हमने अभी देखा था कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स को कैसे पास करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर डेटा को कैसे पास करते हैं। और उस डेटा को पास करने के लिए हम की वैल्यू पेयर का की वैल्यू पेयर वाला जो हमारा तरीका है, यानी जो प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू हम लोग डेटा को पास कर रहे थे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर उसके चिल्ड्रन भी हो। अभी बात आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो हम लोग कोड को लिख करके उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो हमारा ये प्रोजेक्ट सेटअप हुआ हुआ किया गया है, जिसने जो कि मैंने किया हुआ है यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट को हम लोग थोड़ा सा क्लीन करते हैं और स्क्रैच से हम लोग कोड लिखने की कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कार्ड बना करके या फिर एक कंपोनेंट बना करके उसके अंदर पहले प्रॉप्स पास करके दिखाऊंगा, एंड देन उस प्रॉप्स के साथ प्रॉप्स का चिल्ड्रन भी पास करके दिखाऊंगा। यानी कि यहाँ पर हम एक नया प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जो कि props डॉट चिल्ड्रन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बेसिक क्लीन अप करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ डॉट JSX को उड़ा देते हैं, और यहाँ पर मैं RFCAE यहाँ पर मैं ये लिखूंगा ताकि हमारा बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए। अब मैं इंडेक्स डॉट CSS के अंदर से सारे के सारे CSS को कमेंट कर देता हूँ, एंड इसी तरह से ऐप डॉट CSS के अंदर भी जा करके मैं सारा का सारा यहाँ से क्लीन अप कर देता हूँ। अब ये क्लीन अप हो गया। अब हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। देन ऐप डॉट CSS के अंदर आएंगे और यहाँ से एक हेलो जी पास करके हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। आप देख सकते हो आपको यहाँ पर हेलो जी शो होने लगा। तो चलिए अब हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट के अंदर हम लोग डेटा को पास करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉप्स को पास करेंगे, एंड देन उसके आगे हम लोग चीजों को एक्सप्लोर करेंगे कैसे हम लोग प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके उसके अंदर चिल्ड्रन भी पास करते हैं। और उससे पहले हम ये भी सीख लेंगे कि चिल्ड्रन क्या होता है। यानी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किसी प्रॉप्स के अंदर जो चिल्ड्रन आ रहा है वो चिल्ड्रन क्या है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट्स फाइल बनाता हूँ। सोर्स के अंदर हम लोग आते हैं, एक नया फोल्डर मैंने कंपोनेंट का बना लिया। सॉरी, CSS नहीं, पब्लिक के अंदर आते हैं। सोर्स के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने रखा कंपोनेंट, एंड देन इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ कार्ड डॉट JSX। एंड इस कार्ड डॉट JSX के अंदर मैं डेटा को पास करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास इस कार्ड डॉट JSX के अंदर मैंने एक लाइन लिख के रख देता हूं, जो कि है कि मैं कार्ड हूँ। ओके, एंड मैं कार्ड हूं मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। एंड देन हम ऐप डॉट JSX के अंदर आकर के इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करना यानी कि यूज करना। तो सबसे पहले मुझे इसको यूज करना है, तो मैं यहाँ पर हेलो जी की जगह पर उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कार्ड, और इसको मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। अब ये देख, जैसे ही मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो अभी देखो ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं हो, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको इंपोर्ट करने की। तो मैंने इंपोर्ट कार्ड लिखा और आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा मैं कार्ड हूँ, यहाँ पर प्रिंट होकर के आपको दिख रहा होगा। तो मैं कार्ड हूँ ये तो मैंने ऐसे ही अपने कार्ड एलिमेंट कार्ड कंपोनेंट के अंदर ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं यहाँ से पास करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जैसे ही यहाँ पर एक बनाता हूँ नेम, और नेम के अंदर मैंने लिखा वेद। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा और इस नाम को मैंने एज ए प्रॉप्स यहाँ पर रिसीव कर लिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉप्स, ये प्रॉप्स, एंड देन यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मैं वेद, ओके, यहाँ पर का कार्ड हूँ। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मैं वेद का कार्ड हूँ। यानी कि सॉरी, यहाँ पर मैंने प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लिया।
एफ डॉट जेएसएक्स के अंदर से मैंने प्रॉप्स को पास किया था और यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो हुआ नॉर्मल जो अभी तक हमने प्रॉप्स के बारे में सीखा था। नाउ इसके अंदर हो सकता है कि इस कार्ड के अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो यानी टैग्स हो और उस टैग को भी मैं पास करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे आपको देख रहा है मैं एक डेवलपर हूँ, ये सब चीजें ये सारे इसके चिल्ड्रन हो गए, इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर ये सारे हैं तो इसके यही चिल्ड्रन हो गए। अब मैं इस चिल्ड्रन को भी वहां कैसे रिसीव कर सकता हूँ ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हमने प्रॉप्स को पास किया, प्रॉप्स डॉट नेम करके मैंने प्रिंट करवा लिया, बट अभी इसके अंदर हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, तो इनको हम कैसे वहां रिसीव करते हैं। इसको रिसीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चीजों को हमें ध्यान देना होगा और यही हमारा पासिंग प्रॉप्स एज ए चिल्ड्रन कहलाता है। यानी कि अभी जो हमने यहाँ पर पास किया इसको हम लोग बोलते हैं पासिंग प्रॉप्स एज ए चिल्ड्रन। तो यानी कि अभी जो प्रॉप्स पास हो रहा है वो एक चिल्ड्रन की तरह है। तो जैसे कि इसके अंदर ये सारे चिल्ड्रन है, तो ये चिल्ड्रन यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो अब इन चिल्ड्रन को हम कार्ड डॉट जेएसएक्स फाइल के अंदर कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ्रेगमेंट का यूज करूंगा। ये फ्रेगमेंट जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी टैग जैसे div, मैं div कर लेता हूँ, div को यहाँ पर मैंने यूज कर लिया एंड देन इस div के अंदर इसको लेके जाते हैं हम लोग। कट किया मैंने यहाँ से, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया। आप अभी भी देख सकते हो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट अब हमें क्या करना है कि वो जो हमने चिल्ड्रन बनाया था उस चिल्ड्रन को भी यहाँ पर यूज करना है। देखो यहाँ पर मेरे को ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरे VS कोड में कोपायलट इंटीग्रेटेड है, तो इसके वजह से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। बट इसको ध्यान नहीं देना है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपके VS कोड पे हो सकता है ये नहीं आ रहा हो। तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक div, यहाँ पर मैंने एक div लिखा और इस div के अंदर मैं जो मेरा चिल्ड्रन बना हुआ है उस चिल्ड्रन को मैं यहाँ पर यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो प्रॉप्स डॉट, जैसे ही मैंने लिखा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये सारे के सारे चिल्ड्रंस यहाँ पर आकर के आपको प्रिंट होकर दिखाई दे रहे हैं। कैसे, यहाँ पर मैंने कार्ड कंपोनेंट बनाया, कार्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने प्रॉप्स पास किया नेम। अब ये आप नहीं भी पास करोगे, नेम पास नहीं करोगे तो हो सकता है कि ये, जैसे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर ये नेम नहीं दिखाई दे रहा हो और यहाँ पर मैं इसको ना लिखूं, बट ये बाय डिफॉल्ट प्रॉप्स पास होते रहते हैं। जैसे देखो मैंने वहां पे कोई चीज पास नहीं किया, कोई भी डेटा पास नहीं किया कार्ड के अंदर, तो ये कार्ड कंपोनेंट खुद ब खुद अपना प्रॉप्स पास करता है। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज को पास नहीं करते तब भी ये बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ डेटा पास करता है और उस डेटा को हम रिसीव अपने अदर कंपोनेंट में कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने उधर जहां से कॉल किया, जब कॉल किया तो वहां से ये प्रॉप्स पास कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली प्रॉप्स बनाया और इस प्रॉप्स को मैंने यूज किया, तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये दिख रहा है। यानी यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि हम अगर उधर से एक कंपोनेंट से, यानी कि जो पेरेंट कंपोनेंट है वहां से प्रॉप्स पास ना करें तब भी डेटा पास हो रहा है और वो डेटा प्रॉप्स के फॉर्म में ही पास हो रहा है। जब मैं यहाँ पर कोई पार्टिकुलर डेटा को पास करता हूं तो वो भी साथ ही साथ पास होने लगता है। जैसे यहाँ से मैंने नेम पास किया, इसी तरह मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपना रोल नंबर भी पास कर सकता था। रोल नंबर इक्वल टू, मान लो मैंने 1 2 3 रखा एंड देन मैंने इसको पास कर दिया। तो अब यहाँ से मेरा ये रोल नंबर भी जा रहा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं अपने रोल नंबर को भी प्रिंट करवा सकता हूँ कि मैं वेद का कार्ड हूँ। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ जिसका रोल नंबर क्या है, तो यहाँ पर उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं प्रॉप्स डॉट रोल कर देता हूँ। रोल, आप देख सकते हो जिसका रोल नंबर 1 2 3 और यहाँ से मैं है लिख देता हूँ। ओके, तो ये चीजें आपको ये समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से हम डेटा पास कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम कोई प्रॉप्स पास नहीं करते तब भी बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ डेटा पास होता रहता है। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था थोड़ी देर पहले कि अगर यहाँ से मैं नेम और रोल नंबर को हटा दूं तब भी हम लोग यहाँ से इसको हमें सॉरी ये नहीं, मुझे ये करना चाहिए था, यहाँ से नेम को डिलीट कर देना चाहिए था, नेम और रोल नंबर को। और यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं तो इस लाइन को मैं कमेंट कर दूं या फिर ना करूं तब भी ये चल रहा है क्योंकि ये प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट रोल नंबर को नहीं ले रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको चला सकते हैं।
देखो जब मैं प्रॉप्स नहीं पास कर रहा हूँ तब भी ये चीजें प्रिंट हो रही है, यानी चिल्ड्रन जो मैंने app.jsx के अंदर कार्ड के अंदर मैंने बनाई है वो सारे के सारे चिल्ड्रन इधर प्रिंट होके आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रॉप्स पास नहीं करते तब भी डाटा पास होते रहते हैं, और जब हम कोई स्पेसिफिक वैल्यूज या स्पेसिफिक डेटा को पास करना चाहते हैं तो हम उसे पार्टिकुलर किसी कार्ड या किसी भी कंपोनेंट के अंदर, सॉरी कार्ड नहीं आप बोलेंगे, यहाँ पर हम कंपोनेंट्स ही बोलेंगे, उस कंपोनेंट्स को जहां से कॉल कर रहे हैं यानी जहां पर हमने इंपोर्ट लगाया हुआ उसका, वहां से हम उसके अंदर कोई डेटा पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नेम और रोल नंबर को पास किया और आप यहाँ पर इसको प्रिंट करवा सकते थे, तो आप देख सकते हो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रॉप्स क्या होते हैं और प्रॉप्स के अंदर डेटा को कैसे पास करते हैं। एंड देन प्रॉप्स.चिल्ड्रन प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको props.children के बारे में भी बता दिया। इस तरीके से हम लोग props.children का यूज करके किसी एक कंपोनेंट के सारे चिल्ड्रन को हम दूसरे कंपोनेंट के अंदर पास कर सकते हैं, उसे प्रिंट करवा सकते हैं, उसके अंदर डेटा वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो अभी आपको अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, चैनल को हमारे लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।